इन नेताजी को देख लें। ये बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा से कांग्रेस के मौजूदा विधायक अमीन खान है। आपकी तालीम कम है, लिहाजा तमीज भी कम है। ऐसा हम नहीं, देश, इनकी पार्टी और गांव वाले कहते हैं। देश इसलिए कह रहा है क्योंकि इन्होंने भारत देश की पूर्व महिला राष्ट्रपति पर बेहुदा टिप्पणी की थी। पार्टी इसलिए क्योंकि इनके इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने इनको निष्कासित भी कर दिया था। और गांव वाले कहते हैं कि ये अपने ही मतदाताओं को लाठी दिखाते हैं। काम के लिए इनके पास जाओ तो मारने दौड़ते हैं। इनके सामने इनकी ही समाज की युवा जब शिक्षा की बात करते हैं तो इन नेताजी का कहना होता है कि तुम्हारे बाप दादा नहीं पढ़े तो तुम पढ़कर क्या करोगे। डेजर्ट टाइम्स के खास कार्यक्रम मेरा गांव में जब टीम जमीनी सच जानने निकली तो यही कहानी सामने आई। कैमरे के आगे बेबाकी से शिव विधानसभा के मतदाताओं ने जो कहा उसे जरा आप भी सुन लें। सही बात है, ये वायदे करते हैं, कोई काम नहीं करता है। वो जो को आदमी जिसका होते हैं ना, लोडियों का काम करते हैं, बाकी किसी का काम नहीं करता है। जाते हैं उसको सब भगा देते हैं। मैं एक बार गया था, इस बार मैं बीजेपी छोड़ के अमीन को वोट दिए थे। फिर मैं डाने गया था, लट्ठी लेके मेरे पीछे पड़ गई उस दिन। हाँ बिल्कुल, उस दिन मैंने छोड़ दिया, वापिस ढाने नहीं गया, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कसम से बिल्कुल। हाँ मेरे को बोला कि नहीं तू झूठा है। वो सामने मेरा था ना, वो नोड़ी था, इसका भाई था, उसकी पक्ष करी, मेरे कुछ कोई काम नहीं करा। को मानते हैं, बाकी ये भी अभी जाएगा ना, इनको भी नहीं मानेगा। तो ये तो कह रहे हैं ये ऐसे बोलता है, डरता है क्या भाई ऐसा बोल दिया तो कल आएगा मीडिया में तो पकड़ेगा। मेरे को कोई नहीं डर रहा है, उसको बिल्कुल नहीं डरूंगा। ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे विधायक की बात है तो विधायक जो हमारा जो अभी विधायक है वो इलेक्शन के टाइम में हमारे गाँव आया था, उसके बाद कभी नहीं आया। ये कह रहे हैं कि शादी में तो अपन सबको दावत देते, वो सब आ जाते हैं। आप आगे, आज हमने दावत दी, आप आ गए। उसी तरह दावत में तो कोई भी आ जाता है, लेकिन जो फैक्ट है जो है कि वो किसी का काम नहीं करे। आप अगर जब सपोज मैं चला जाऊंगा, मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कहूँगा कि मुझे एजुकेशन में हेल्प चाहिए, वो कह के पढ़ के क्या करोगे? तुम्हारा दादा कौन सा पढ़ा हुआ था, वो कौन सा पढ़ा, मतलब दादा परदादा पे चले जाएंगे वो साथ तो, क्योंकि खुद पढ़े लिखे नहीं है। पढ़ा तो मैं भी नहीं पढ़ा। हाँ, उनका कहने का मतलब है कि वो खुद पढ़े नहीं है तो किसी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सही तो ये है कि सर ये सड़कें जो वगैरह पहले प्रशासन बनी हुई है, इस विधायक ने कुछ नहीं किया है। अपन अब आप बात करें इस विधायक ने कुछ नहीं किया है, ये फैक्ट है। स्कूल है उसमें भी टीचर टाइम पे नहीं आते हैं। अभी जो गांव गली में रोडें होनी चाहिए, लास्ट सरपंच कार्यकाल में बननी चाहिए थी, वो नहीं बनी है। जो मुरडे की थी या ईंटों की थी, वो पैसा उसका पेमेंट उठ गया, लेकिन रोडें नहीं बनी हुई है, ये फैक्ट है। विधायक है तो सब चोर है, सब चोर है, जो बने सब चोर। अपना घर भरा, किसी ने नहीं दिया हमें। अभी विधायक कौन है? विधायक अमीन खान है। अमीन खान। हाँ। आते हैं कभी आपके यहाँ? ना, नहीं आते, कभी नहीं आते। अच्छा। हमारे नहीं आता है। आप वोट तो देते हो? वोट देते, नहीं देते तो मोचड़ मारते हैं, जूत मारते हैं। नहीं देते क्या करे उसको, हम तो गरीब लोग हैं, सीधी व्यवहार किया। नहीं दे तो मर जाए, दे तो मरे। सर देख, यहाँ की जो कि गांव की चाल देखी जाए तो युवाओं के लिए बहुत एक गंभीरता का विषय है, क्योंकि युवाओं के अंदर संगठन नहीं है। जो युवा हैं यहाँ गांव के, उनके दिलों के अंदर आग नहीं है। वो भेड़ चाल चलते आ रहे हैं और भेड़ चाल चलते जा रहे हैं। एक दो पढ़े लिखे हैं, उनके दिल में आग उगल रहे हैं, बाकी के दिल में कोई मतलब ये विकास वाली बात नहीं है। अगर गांव में जो आधारभूत सेवाएं होनी चाहिए वो सेवाएं नहीं हो रही हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल एजेंट है वो हमेशा बातों में गुमराह करते रखते हैं और हमेशा झूठे वादे करते रहे, जो इन्होंने पहले बता दिया कि ये झूठे वादे और झूठे ही रहेंगे। सर यही तो बात मैंने पहले बता दी कि जो युवा हैं उनके अंदर एजुकेशन की कमी है। वो एजुकेशन अपनी मतलब कि अपनी भावनाओं को उजागर करना चाहते नहीं है, क्योंकि वो जो अपने दादा बोलते थे ना, दादा जो देखते आ रहे हैं वो आज देखना चाहते हैं। उनको पता नहीं है कि दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है, क्योंकि वो गाँव से बाहर निकली नहीं है। भेड़ बकरियों के पीछे चलते हैं, खेत के पीछे चलते हैं, बस यही बात है इनकी। बस इनके अंदर जो होनी चाहिए ना आग, जब मेरे दिल में नहीं तो आग उसके दिल में, लेकिन आग जलनी चाहिए, वो नहीं है। बस अब हमारा अमीन लीडर है, कई सालों से ये चुनते आ रहे हैं, भेड़ चाल चलते हैं, लेकिन मेरे दिल में आग बहुत है, हमारे दिलों में आग बहुत है। लेकिन मैं अमीन को बिल्कुल फॉलो नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो बुजुर्गों की चाल जाता है। और एक मिनट अगर किसी की भलाई करना है, वो अपनी मतलब की राजनीति किया जा रहा है। बस यही है कि मैं जिंदा रहूँ तब तक यहाँ पर कोई टिकट ना ले जाए, बस यही उनकी चाल है। बाकी विकास के क्षेत्र में उसकी कोई चाल नहीं है। हमारे स्कूल की हालत देखी जाए तो बहुत खराब हालत हो रखी है।
आप घबराए नहीं, यहाँ पे जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सच है। और मैं बहुत बेबाकी के साथ ये कह रहा हूँ कि आपका सच मैं उतनी बेबाकी से दिखाऊंगा जिस बेबाकी से आप बोलेंगे। किसी का विरोध नहीं है, विरोध ये है कि क्या व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। जो नेता वादा करते हैं वो अपना वादा निभाते हैं, नहीं निभाते तो आप युवा क्या करेंगे? सर हम बोल रहे हैं कि अगर युवा संगठन नहीं हो रहे, युवा एकत्रित नहीं हो रहे, जैसे कि अगर मैं आग के अंदर तड़प रहा हूँ, मेरे दिल में आग हो रही है, लेकिन कई युवा देख रहे हैं कि अब तू क्या कर लेगा अकेला। अब उनके दिल में वो भेड़ चाल वाली चाल बची, क्योंकि एजुकेशन की कमी है। अगर वो आधारभूत सुविधाएं बाहर की देखते नहीं, उनको गवर्नमेंट की कोई बात पता नहीं है, गवर्नमेंट की योजना कहाँ आती है कहाँ जाती है उनको पता ही नहीं है। बस यही है कि भेड़ चाल चलते और भेड़ चाल चलते रहें। बस अगर युवाओं के दिल में आ गए तो हम कुछ ना कुछ कर ही लें, ठीक है ना। वो हमारे पास रास्ता है, हमारे पास बहुमत आ जाएगा। बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा जो क्षेत्र है उसका ये अभे का पार एक जगह है, गांव है, सरहदी गांव है। अभी हाल ही में यहाँ पे सरपंच के चुनाव हुए। हम यहाँ कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे तो लोगों से जो बात सामने आई वो बात बिल्कुल चौंका देने वाली। उनका लोगों का ये कहना है कि जो हमारे विधायक हैं, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, कांग्रेस के विधायक हैं अमीन खान यहाँ शिव से, इन लोगों का ये कहना है कि अगर ये अपनी समस्या लेकर विधायक के पास जाते हैं तो वो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, लट लेके हमारे पीछे भागते हैं कि भाग जाओ तुम्हारा काम नहीं होगा। हमने लोगों से ये भी पूछा कि क्या विधायक आपके क्षेत्र में जीतने के बाद आते हैं? तो यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, युवा हैं, डॉक्टर भी हैं। उनका ये कहना है कि चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर नहीं आते, वादे करने आते हैं, लेकिन जब चुनाव होते हैं तब उसके बाद नहीं। ये गांव के काफ़ी लोग यहाँ पीछे खड़े हैं। गांव में सरपंच साहब से बात कर रहे हैं तो एक बात और निकल के आई है कि ये लोग खुलकर अपने विधायक का विरोध भी नहीं कर पाते, क्योंकि इनको ये डर है कि अगर हमने विधायक का विरोध कैमरे के सामने या मीडिया के सामने किया तो शायद वो कहीं न कहीं दुश्मनी का भाव लेकर हमसे रहेंगे और हमें फिर गाँव में रहना मुश्किल भी होगा। ये विधायक का एक डर है और ये सभी लोग यहाँ पे कह रहे हैं। क्या ये मानते हो? देखिए, ये लोगों की आवाज है और ये आवाज आज कैमरे के सामने है कि हाँ, हम अपने विधायक के सामने अपनी समस्या लेकर इसलिए नहीं जाते कि अगर उनके गांव जाते हैं। एक तो बात ये कि जिस अबे का पार जगह जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहाँ से जो विधायक रहते हैं उनका जो निवास है, उनका जो गाँव है वो तकरीबन यहाँ से 20 किलोमीटर है। यहाँ से 20 किलोमीटर गाँव है, लेकिन अगर ये लोग वहाँ जाते हैं तो इनको जवाब नहीं मिलता है, इनको वहाँ पर डांट दिया जाता है। ये भी बताया जाता है कि वो अपनी लट उठा के इनके पीछे भागते हैं कि भाग जाओ, मैं तुम्हारा काम नहीं करने वाला। ये विधायक के हालात हैं। लेकिन जब 5 साल बाद चुनाव होंगे, ये वो फिर यही वोट मांगने आएंगे। लेकिन 70 साल की आज़ादी के बाद जितनी बार यहाँ से विधायक चुने गए, किसी ने ये नहीं किया कि इस गाँव के युवाओं को लेकर सोचा हो, इनकी स्किल डेवलपमेंट को लेकर सोचा गया हो, गाँव के हॉस्पिटल को लेकर, एजुकेशन को लेकर सोचा गया हो, ऐसा नहीं हो। लेकिन आप देखिए कि जब हमने यहाँ पे इस गाँव के युवा डॉक्टर हैं उनसे हमने बात करी कि आप अपने विधायक के पास जाते हैं इस तरह की दिक्कत लेके, तो उनका ये कहना है कि विधायक कहते हैं कि तू पढ़ के क्या करेगा, जब तेरे दादा परदादा नहीं पढ़े तो तू पढ़ के कौन सा न्याय कर देगा। ये स्थिति है उस विधायक की जो पूर्व में अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के ऊपर गलत टिप्पणी के चलते वो कांग्रेस से निष्कासित भी हुए हैं। इस वक्त भी वो शिव से विधायक हैं, अमीन खान विधायक हैं, लेकिन उनके मतदाता जो हैं वो उनके पास अपनी बात लेकर इसलिए नहीं जाते कि उनको ये डर है कि विधायक है उनको डांट फटकार के मार के भगा ना दे, या उसका विरोध करते हैं तो कहीं न कहीं ये वो दुश्मनी का भाव हमसे न ले लें। ये स्थिति है गाँव में, यही जमीनी सच है इन किसानों के साथ, इन गरीब तबके के लोगों के साथ जो इन गाँवों में दूर दराज की ढानियों में, सरहदी इलाकों में रहते हैं। यही तस्वीर हमें यहाँ देखने को मिली। मेरे पीछे जितने युवा खड़े हैं वो इस बात, इन्हीं की बातों को लेकर मैं कैमरे के सामने बता रहा हूं कि ये लोग अपने विधायक के पास अपनी बात को ले जाने में भी डरते हैं। ये हकीकत है यहाँ पर देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी।